बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने कई मरतबा डॉक्टर इसरार के जो शिरकी अकायद हैं उसके ऊपर मैंने तबसरा किया है, निशानदेही की है, क्योंकि डॉक्टर इसरार के अंदर बहुत ज़्यादा ये वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के ये अकायद की हमेशा तर्जमानी करते रहे हैं और सूफिया के इन अकायद को वो दफ़ा करते रहे हैं। हत्ता कि हर तरफ से जब बंद हो जाते थे फिर भी यही कहते थे कि देखें, अगर ये इन अकायद के ऊपर आप चोट मारोगे तो फिर पीछे बचेगा कौन, फिर मोमन कहाँ से लाओगे। भाई मोमन लाना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, हमारा काम तौहीद को बयान करना है, अल्लाह की वाहदानियत को बयान करना है और कुफ्र और शिर्क की निशानदेही करनी है। तो डॉक्टर इसरार भी जमात इस्लामी के पुराने लोगों में से थे, ख़ासकर जब माशी गोट में इनका आखिरी इज्तिमा हुआ मौदूदी साहब की ज़िंदगी में, और मौदूदी साहब ने अपनी पटड़ी जब बदली की जमहूरियत के शिरकिया निज़ाम की तरफ आ गए तो उस वक्त बहुत से लोग उनके साथ से निकल गए थे। अमीन हसन इसलाई निकले हैं, ये डॉक्टर इसरार निकले हैं, और एक और मशहूर आलम दीन डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी जमात इस्लामी को खैर बात कहा है, ये कह के कि मैं तो यहाँ आया था कि यहाँ ईमान अकीदे की बात होगी, इनकलाबी अंदाज से हम आगे उठेंगे, दावत देंगे और इकट्ठे होंगे ईमान खालिस के ऊपर, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही निकल आया भाई। तो उसके बाद डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि ये रहमतुल्लाह अलैह ऐसे लोगों के साथ है जो ईमान अकीदे की बात करें और तौहीद के ऊपर जम जाएं, बाकी जो शिर्क की हमायत करें या उनका शिर्क साबित हो जाए तो फिर वो रहमतुल्लाह अलैह नहीं रहते हैं। तो डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको कहा डॉक्टर इसरार को कि आओ मिल के काम करते हैं, दीन का काम तो करना है। तो डॉक्टर इसरार ने ख़ुद भी बताया और मैंने और लोगों से भी सुना कि इन्होंने अपना सामान उठाया और डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के पास वहाँ के माड़ी में उनके क्लिनिक में चले गए। तो वहाँ जाके प्रैक्टिस भी करते थे और डॉक्टर साहब के साथ मिल के इन्होंने दर्स वगैरह भी डॉक्टर साहब इनको आगे करते थे। और डॉक्टर साहब ने इनको कहा कि ज़रा अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह थोड़ी बढ़ाओ। तो इस्लामियात में इन्होंने मास्टर डिग्री उन्हीं दिनों में की थी। बाकी डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह तो जहाँ से भी कोई शिर्क की बू आती थी वहाँ से भागते थे, और किसी जगह से जब शिर्क का मामला होता तो उसकी निशानदेही करते थे। ख़ासकर शाह वलीउल्लाह के ख़ानदान और अब्दुल कादिर जिलानी, मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी किताबों के अंदर जो इनके मलफूज़ात के अंदर और ख़ासकर मुजद्दिद अल-फ़सानी इनके अक़ीदों के अंदर जब निशानदेही की डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो इस पर बड़ा बुरा मनाया डॉक्टर इसरार ने। हत्ता कि एक पुराने साथी ने बताया कि एक मरतबा डॉक्टर साहब ने नाम लिए बगैर डॉक्टर इसरार को कहा कि अगर कोई इस तरह का अक़ीदा रखे कि घोड़े की उम्र किसी की बीवी को लगा दी, किसी बीवी की उम्र घोड़े को लगा दी, और ज़िंदे को मुर्दा कर दिया, मुर्दे को ज़िंदा कर दिया, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो डॉक्टर इसरार चूँकि बड़े तेज़ ज़बान भी हैं और ज़ोर से बोलते भी हैं, उनका बिल्कुल काफिर मुशरिक ज़िंदीक इस तरीके से फतवे लगाए मोटे मोटे। तो डॉक्टर साहब ने जो है ना अनफासिल अरफीन आगे रख दी कि ये शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं। तो एकदम उन्होंने अपना रंग बदला। डॉक्टर इसरार ने कहने लगे ला हौल वला कुव्वत, आपने मेरे से क्या करवा दिया, इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े मुहद्दिस के ऊपर मेरे से फतवे लगा दिए। तो असल में डॉक्टर इसरार का इस तरह का मजाज है। तो आज इनका एक नया वीडियो मेरे सामने आया है। एक साथी ने, एक भाई ने ये मुझे भेजा है और साथ ही कहा कि इसके ऊपर थोड़ा तबसरा करें। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा तबसरा करने की। पहले इनका ज़रा ये बयान सुनिए, इनका ज़रा अंदाज़ देखिए, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं तबसरा भी करूँगा इसके ऊपर। बुरा ना मानिए, आज रूए हसी की सबसे बड़ी मुनाफिक कौम पाकिस्तान में बसती है, इसलिए कि नुसूस से कतिया है हदीस के कि 4 या 3 चीजें, एक हदीस में 3 चीजें बयान की गई, एक में 4। आयतुल मुनाफिक सलास हो, जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे, अगर कहीं अमीन बनाया जाए खयानत करे, और चौथी अलामत अगर कहीं इख्तिलाफ हो जाए तो फौरन आपे से बाहर हो। फरमाया जिसमें ये चारों औसाफ है वो कट्टर मुनाफिक। एक हदीस में आया वही सामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिमून, खा वो नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो। इस हदीस को सामने रखिए और अपने माशरे का जायजा ले लीजिए। यहाँ जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा झूठा है, जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वादा खिलाफ है,
जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा साइन, इल्ला माशाअल्लाह, हुक्मुल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सरियत के ऊपर फैसला होगा। देखिए, ये जो इन्होंने बात कही है ये सबसे पहले ख़ुद इनके ऊपर फिट आती है, क्योंकि इनके अकीदे के अंदर भी ख़राबी थी जिसकी मैंने निशानदेही कर दी है। वहदतुल वजूद के अकीदे, वहदतुल शहूद के अकीदे, हत्ता कि इनका ये भी अकीदा था जिसको दूसरे लोग कोट भी करते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये नबी अलैहिस्सलाम के तफ़ैल बना है, नबी अलैहिस्सलाम के फैज़ का असर है जो ये पाकिस्तान बना है। ये शिर्क अकीदा भी डॉक्टर इसरार का है। तो उसके साथ साथ फिर ये जो मुनाफ़िक़त वाला अंदाज़ है, दोगला अंदाज़ है, वो भी इनके अंदर आ गया। हक़ और बातिल को मिलाने का ये जो जुर्म है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कुरान ने ज़ोर दिया है और इनका मलामत की है, बल्कि लानत अल्लाह ताला ने की है ऐसे लोगों के ऊपर कि अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, और फरिश्तों की लानत है, और तमाम लानत करने वालों की लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो हक़ और बातिल को मिलाएं या हक़ को छुपाएं या हक़ उनके सामने आ जाए फिर कनी कतराएं। तो ये सारी बातें डॉक्टर इसरार के ऊपर पूरी तरह फिट आती हैं। बाकी जिस तरह इन्होंने ये कहा कि जो जितना बड़ा है उतना बड़ा झूठा है, जो जितना बड़ा है उतना बड़ा वादा खिलाफ है, तो ये बात इनकी बिल्कुल सही है, इस अंदाज से सही है बिल्कुल। हमारे यहाँ ये गोया एक मजाज सा बन गया है। हमारे जितने लीडर हैं, ख़ासकर ये सियासी लीडर हैं, फजलुर रहमान देखो कितना बड़ा झूठा आदमी है, इसका बाप भी इससे बड़ा झूठा था यकीन कीजिए, लेकिन बेटा फजलुर रहमान उससे बड़ा झूठा। और आगे जो आ रहा है मुफ्ती महमूद साहब का पोता यानी फजलुर रहमान का बेटा, वो तो फिर उनसे भी डबल हो गया यकीन कीजिए। उसको भी मैंने सुना है। अकल हैरान है कि किस कदर ये मुनाफिक किस्म के लोग हैं और किस कदर शिर्क हैं और अल्लाह के दीन को इन्होंने किस कदर नुकसान पहुंचाया है। फिर ये तारिक कादरी को सुनो, तारिक जमील तो झूठों का सरदार है, इतने झूठे किस्से और कहानियाँ गढ़ता है। और क्या नाम है, तारिक कादरी भी इसी तरीके से इतना ज़्यादा झूठ बोलने वाला, शिर्क बकने वाला और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ख़ास कर झूठ बोलने वाला। मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक रवायत में यानी मुकदमे में लाए हैं कि ये जो सुलहा या ज़ुहायद जिनको ये सूफिया कहा जाता है, ये हदीस के मामले में इतने झूठे गुजरे हैं कि झूठ इनकी ज़ुबानों से जारी हो जाता था। अगर इनका झूठ बोलने का इरादा भी ना हो तब भी झूठ इनकी ज़ुबानों से जारी हो जाता था, इस तरह झूठे लोग हैं। तो ये असल में इनके सारे मामले हैं। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, यानी बुखारी की रवायत के अंदर अबू हुरैरा रहे जो वो शैतान इब्लीस के साथ मामला हुआ, 3 दिन उसने झूठ बोला और आखिर में एक बात सच्ची बता के जब चला गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अबू हुरैरा ये बिल्कुल झूठा आदमी है, इब्लीस झूठा है, कज़्ज़ाब है, लेकिन ये बात तुम्हें सच्ची बता गया है। तो इसी अंदाज से डॉक्टर इसरार इसके अकीदे में शिरक है, कुफ्र है, मुनाफ़िक़त है और इंतहाई झूठा आदमी है। लेकिन ये बात सही बता गया है कि ये जो पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग हैं सारे झूठे हैं, एक से एक बड़ा झूठा आदमी है। तो आजकल जो इनका किरदार हमारे सामने आ रहा है, ये जो साजिश का मामला, मुदाखलत का मामला, इसमें सारे मिल गए, एक से एक बड़ा मुजरम है। नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो हो और दूसरी तरफ जरदारी हो, और जितने हैं सारे एक से एक बड़े झूठ बोलते हैं, एक से एक बड़े झूठ बोलते हैं। इमरान खान साहब भी बहुत कई मामला में उनके भी बड़े बड़े झूठ और शिर्क बड़े बड़े ये साबित हैं। मज़ारों के ऊपर सजदे करना, ये करना, वो सब कुछ इनके अंदर। अल्लाह के बंदो ये फ़रेब देते हैं, तुम्हें बार बार फ़रेब देते हैं और आप डसे जाते हो। गुज़श्ता 75 साल से कोई एक मोमिन क़यादत यहाँ नहीं आई है, किसी को हमने नहीं देखा कि उसका अकीदा सही हो। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस सिर्फ ये सियासी अंदाज से नारा लगाते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब खुद इनको नहीं आता है, ना पहलों को आया था जिन्होंने ये नारे लगाए थे और ना इनको ये दोबारा फिर कहते हैं मैं आज़ादी दिलवाऊंगा, आज़ादी दिलवाऊंगा। और कौन सी आज़ादी दिलवाओगे? 75 साल के बाद इस आज़ादी का क्या बना? आपसे ज़्यादा जोश जज्बा था उन जलसों के अंदर और उन कायदीन के अंदर और आम आवाम के अंदर भी। जब आज़ादी ली थी कितना जोश जज्बा था कि हम पाकिस्तान लेंगे, हम ये करेंगे, हम इस्लामी स्टेट बना देंगे। और 75 साल के बाद नतीजा क्या निकला? इसी तरीके से आज अगर आप कह रहे हैं तो इन ग़ुलामों से आज़ाद करा के, ये जो ग़ुलाम हैं ग़ुलामों के ग़ुलाम, इन ग़ुलामों से आज़ाद करा के हमें किसकी ग़ुलामी में आप दे देंगे? महमूद कुरैशी की ग़ुलामी में दे देंगे।
असद उमर की ग़ुलामी में दे दें, ख़ुद आपकी ग़ुलामी में हम आ जाएंगे। फिर आप जनाब सजदे करेंगे मज़ारों के ऊपर, उर्स और मेले कराएंगे, फिर सूफ़ीज़म फैलाएंगे। तो बताओ, अल्लाह की लाठी तो गज़ब की बरसती रहेगी। तो ये आपका इंसाफ है इस कौम के साथ? बार बार इनको धोखा देते हो अल्लाह के बंदो, इनको पहचानो। और आप भी पीछे दौड़ पड़ते हो, जिधर ये काल देते हैं मेरी काल के ऊपर आना, मेरी काल के ऊपर आना। अल्लाह की काल के ऊपर आओ, अल्लाह के रसूल की काल के ऊपर आओ। ये तौहीद की दावत, ईमान की दावत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दावत है। इसके ऊपर इकट्ठे हो जाओ मेरे प्यारे भाइयों, और मेरा साथ दो इस मामले में। मैं इंशाअल्लाह कुफ्र और शिर्क का जनाजा निकाल दूंगा, यकीन कीजिए सबका जनाजा निकलेगा कुफ्र और शिर्क का। कुफ्र और शिर्क का सांस लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी इस पाकिस्तान के अंदर पहले, और फिर पूरी दुनिया के अंदर। हम सही मानों में पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान पाक सरजमीन शिर्क और कुफ्र से पाक, सबसे पहले शिर्क और कुफ्र से पाक होगी, उसके बाद सूद से पाक होगी, मुनाफिकत से पाक होगी, और फाशी से पाक होगी। सबसे पहले शिर्क से पाक होगी, एक शिर्क भी इसके अंदर नहीं रहेगा। और फिर इंशाअल्लाह ये नया पाकिस्तान होगा। हम इंशाअल्लाह मिल के नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये इमरान खान के बस की बात नहीं है नया पाकिस्तान बनाना। ये उसी पुराने पाकिस्तान को ये थोड़ा नया वर्जन दे देंगे, और आपको कहेंगे ये नया पाकिस्तान बन गया, और आप कहेंगे शायद बन गया, और नहीं बना होगा। फिर 75 साल बाद, क्या 30-35 साल बाद ही आपको पता चलेगा वो मारे गए, फिर लुटे, फिर ये कौम लुटी। तो अल्लाह के बंदो, बार बार लुटते हो, बार बार लुटते हो, बार बार इनके जाल में फंसते हो। इनके मुंह पर थूक दो ये जमहूरियत का निज़ाम, ये खालिस मुशरकाना निज़ाम है, काफराना निज़ाम है, तागूती निज़ाम है। इसके अंदर कोई खैर नहीं है, इसके अंदर जुल्म है, ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। ख़ुद तहरीक इंसाफ वालों को इसके अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा। इसके अंदर जज इसी तरह के जज होंगे, इसके अंदर के सियासी लीडर इसी तरह के सियासी लीडर होंगे, और इसके अंदर जर्नैल इसी तरह के जर्नैल होंगे। मैं आपको सही रहनुमाई कर रहा हूँ, यकीन कीजिए। मैं आपके सामने वो दावत रख रहा हूँ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई थी मक्का के अंदर, सहाबा इकराम जिसके ऊपर इकट्ठे हुए थे, और जो आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये इस्लामी इनकलाब आया था। वो दुनिया के इमाम ऐसे नहीं बने थे। इस्लामी रियासत, मदीना की रियासत इनके ज़रिए आएगी, वोटों के ज़रिए आएगी, नोटों के ज़रिए आएगी, लोटों के ज़रिए आएगी। अल्लाह के बंदो, ये अपनी दुनिया की खातिर तुम्हारी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। हमेशा हमेशा इनके साथ आग में रहना पड़ेगा, इनके साथ आग में रहना पड़ेगा। जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतज़ार कर रही है मेरे प्यारे भाइयों। लौटो, वापस लौटो ईमान की तरफ मेरी प्यारी कौम, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों। मेरा दिल धड़कता है आपकी साथ। मैं कोई मौलवी और पीर नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं फ़ौजी अफसर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ौज मेरी फ़ौज है, और ये हमारी फ़ौज है इंशाअल्लाह। ये बहसीत अदारा, एक मुनज़्ज़म अदारा है। बस सिर्फ थोड़ा सा वो कहता ना, किसी ने ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, थोड़ी सी ईमान खालिस की नम देनी है। फिर देखना किस तरह पूरी दुनिया को हम ललकारेंगे। साजिशें करेंगे पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे होकर। साजिशों से तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन मदाखलत नहीं करने देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता किसी की ज़रूरत पड़े हाँ, बल्कि हम मदाखलत करेंगे। हम इनके मामलात के अंदर मदाखलत करेंगे। किस तरह? जहाँ कहीं भी इंसानियत की तज़लील हो रही होगी, जहाँ कहीं इंसानियत के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही होगी, हम मदाखलत करेंगे। जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने आके मदाखलत की थी या नहीं की थी, तारक बिन ज़ियाद ने स्पेन में जाके मदाखलत की थी या नहीं की थी, खालिद बिन वलीद ने कैसर और किसरा के साथ के अंदर मदाखलत की थी या नहीं की थी। इस अंदाज से हम मदाखलत करेंगे, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं होगी कि हमारे अंदर मदाखलत करें। तो जब तक ईमान खालिस के ऊपर मुसलमान रहे, किसी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आस्ता आस्ता जब ईमान कमज़ोर होता गया, फिर आस्ता आस्ता शिर्क के अंदर आ गया। 3री सदी के बाद औदे रूह फिल क़ब्र का अक़ीदा ये अहमद बिन हम्बल के ज़रिए, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम के ज़रिए, इब्न हजर अस्क़लानी के ज़रिए, और फिर ये सारे फ़िरक़ों के अंदर ये चीज़ जब आ गई, बरेलवियत आ गई, देवबंदियत आ गई, अहले हदीसियत आ गई, तो फिर इस्लाम का जो वो चिराग था वो बुझ गया मेरे प्यारे भाई। उसको फिर दोबारा ज़िंदा करना है। ईमान की शमअ रोशन हुई है, दावत उठी है तौहीद की दावत आपके इस खित्ते से। हमने इस दावत को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाना है, तौहीद की दावत को। रद्द शिर्क, कुफ्र बित्तागूत नाम लेके बिल्कुल किसी से नहीं डरना है। किसी की तकरीरों से हमने मुतासर नहीं होना है, चाहे डॉक्टर इसरार हूँ, चाहे मौदूदी हूँ, चाहे तरल कादरी हूँ, चाहे फजल रहमान हूँ, हमने किसी से मुतासर नहीं होना है। हम मुतासर होंगे तो सिर्फ ईमान खालिस से मुतासर होंगे, जो तौहीद के ऊपर आएगा। अल्लाह का जो बंदा होगा वो हमारा प्यारा भाई है, वो हमारे सर का ताज है। वो सवारी करे हम रकाब थामें, वो उसकी जूतियाँ सीधी करने में भी हम फ़ख्र महसूस करेंगे, यकीन कीजिए। और जो ईमान के साथ शिर्क मिलाए, अल्लाह के अलावा किसी और को दाता कहे, किसी और को दस्तगीर कहे, किसी और को मुश्किल कशा और हाजत रवा कहे, चादरें चढ़ाए और उर्स और मेले करे, रुकू और सजदे इनके साबित करे, और फिर हमसे ये उम्मीद रखे कि हम उसको अपना कायद और लीडर मानेंगे, उसको अमीर मोहतरम मानेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम उसकी जूतियाँ सीधी करेंगे, हम वही जूता उठा के उसके मुँह पर मारेंगे।
ये होगा हमारा अंदाज ऐसे कुफ्र शिर्क फैलाने वालों के साथ। ज़रा बराबर इनके लिए अगर दिल के अंदर नरमी है, याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, फिर आप मोमिन नहीं हैं। क्योंकि मोमिन होता है इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। मोमिन मोमिन रट लगाइए मोमिन मोमिन की। मोमिन बनना कोई आसान काम है? मालिक फरमाता कोई मोमिन नहीं है सिवाय इसके, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया अल्लाह ताला ने, फरमाया सिर्फ ये मोमिन है जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, ऐसा मजबूत ईमान लाए और दिल की गहराइयों से उसको अपना अकेला माबूद माने, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल माने। ये नहीं कि एक दिन मैंने इमरान खान साहब को ये कहते हुए सुना, मुझे दुख हुआ। कहते हैं ये क्या बात हुई कि नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी ना मानो तो वो मुसलमान ही नहीं है। हाँ, मुसलमान नहीं है। मुसलमान होने के लिए नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानना, ख़ातमुन नबिय्यीन मानना ज़रूरी है। क्योंकि आपका ये मौक़िफ़ नहीं है, इस वजह से आप ये लफ्ज़ भी नहीं आपके मुंह से निकल सकता है। अल्लाह ने ऐसे कि आपकी ज़बान के ऊपर ये गिरा लगा दिया है। तो ये मुसलमान नहीं है। मैं हैरान हो गया, कैसी बात ये कर रहे हैं, ये तो कादियानियों के कादियानी अंदाज़ है। तो ऐसा नहीं है भाई, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल की गहराई से सिर्फ उनकी शरीयत चलेगी। वो हमारे कायदे आज़म है, कोई और कायदे आज़म नहीं है। वो हमारे कायदे मिल्लत हैं, वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे इमाम हैं, कोई और इमाम नहीं। ये जो इमाम 12 इमाम था, 13 इमाम था, 14 इमाम अपनी तरफ से इमाम गढ़ रही है। अल्लाह ने कोई संदास इमामियत नहीं रखी है, ना पपाइयत रखी है, ना मौलवीज़म रखा है, ना सूफ़ीज़म रखा है। अल्लाह के यहाँ सिर्फ ईमान खालिस है, सादा सी बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई पुकार के लायक नहीं है, कोई नज़र न्याज के लायक नहीं है, कोई वास्ते वसीले के लायक नहीं है, रुकू और सजदे के लायक नहीं है, तवक्कुल और भरोसे के लायक नहीं है, इल्लल्लाह। और उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, इनकी पैरवी की जाएगी, इनकी बात हक है। चाहे वो सर के ऊपर टोपी या पगड़ी का मामला हो, दाढ़ी का मामला हो, टखनों नंगे करने का मामला हो, सुलह का मामला हो, जंग का मामला हो, जो चीज़ भी होगी उन्हीं के मेयार के ऊपर पूरी परखी जाएगी और उस तरह मानी जाएगी जिस तरह सहाबा इकराम ने मानी है। और फिर उसके बाद वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, ये मोमिन जो हैं ये घर बैठने वाले नहीं हैं, ये अल्लाह के रास्ते में जहाद करेंगे, अपनी जानों और मालों के साथ अल्लाह के रास्ते में ये आगे बढ़ेंगे। जिस बात को उन्होंने हक समझा है पूरी दुनिया के ऊपर उसको फैलाने और उसको नाफज करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। और इस रास्ते में जो तकलीफ़ आएगी ये अल्लाह के रास्ते की तकलीफ़ है। इस रास्ते में जिनकी मौत आएगी वो अल्लाह के रास्ते के असली शहीद हैं, बाकी सारे नकली शहीद जिनका अकीदा सही नहीं है, जिनका अकीदा सही नहीं है, या रसूल मदद पुकारते हैं, या अली मदद पुकारते हैं, या देवबंदी हैं, या बरेलवी हैं, वो मक्के में मरे या मदीने में मरे, वो सियाचिन में मरे या ईरान में मरे, वो अमेरिका में मरे या जहाँ भी मरेगा, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए मरे, चादर पकड़े हुए मरे। अल्लाह की किताब का आखिरी फ़ैसला है कि ऐसे लोगों का जन्नत में जाना इतना नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊँट गुजार दो। फरमाया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व माअहुन नार व मा लिज़ालिमीन मिन अंसार। जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया और उसकी मौत आ गई, तौबा नहीं की है, हाँ तौबा कर ले, 1 मिनट पहले तौबा कर ले, सच्ची अपने मालिक और खालिक से तौबा कर ले। कोई बड़े से बड़ा कट्टर गुनाहगार अगर तौबा कर ले, फजल रहमान भी तौबा कर ले, तारिक जमील भी तौबा कर ले, तारिक कादरी भी तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो इमरान खान और नवाज शरीफ और ये जो शहबाज लोग हैं ये तो बहुत कम मुजरम है उनसे, उनकी निस्बत में कह रहा हूँ, बाकी मुजरम हैं। इन्होंने करप्शन भी की है और इन्होंने शिरक भी किया है, कुफर भी किया है। और मुझे अभी तक याद है, बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी से मेरी कराची में गुफ्तगू हुई और उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं मैं उम्रा करने गया और वहाँ नवाज़ शरीफ के साथ मेरी मुलाकात हो गई और मैंने नवाज़ शरीफ से कहा कि नवाज़ शरीफ चलो बाकी लोग करते हैं तो आप क्यों ये दरबार कम्प्लेक्स बनाया, वहाँ जाके मज़ार पर जाते हो और वहाँ जाके तुम्हें नहीं पता शिरक है। वो ज़रा तेज़ से गुफ्तगू करते, इसी अंदाज से उन्होंने मुझे बताया, कहते तुम्हें नहीं पता शिरक है। तो आगे से नवाज शरीफ कहते हैं सर पता है मुझे, लेकिन ये अवाम नहीं मानती है, इसके बगैर नहीं मानती है, ये करना पड़ेगा। अल्लाह के बंदो ये मामला है, यानी अवाम को के लिए वोट हासिल करने के लिए आपको शिरक करके अल्लाह को गाली देना पड़ेगी। तो यही कुछ इमरान खान ने किया है। मुझे पता है इमरान खान ये आम तौर पर हो सकता सजदे वगैरह के कायल नहीं और मज़ारों के ऊपर या वो जो पट्टा इन्होंने बनवाया या अली मदद का, इसके भी ये कायल नहीं है, लेकिन क्यों, वोट बैंक के लिए, लोगों को खुश करने के लिए और इक़्तिदार हासिल करने के लिए तो ये मामला इन्होंने किया है।
लेकिन ये मामला उससे ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर देता है। जो अपनी अकीदत की वजह से जाता है उसके वापस लौटने के चांस मौजूद होते हैं, हो सकता है किसी वक्त उसको एहसास पैदा हो जाए। लेकिन जो दूसरों के लिए करता है वो वापस नहीं आता है, वो उसी के मामले के अंदर बढ़ता चला जाता है। इसी वजह से इमरान खान ने जवाब पेश किया बाद में, जब एक एंकर कामरान ने उनसे पूछा कि सर आपने क्यों सजदा किया? उनका ना ना ना, ये वो शिरक वाला सजदा नहीं, मुसलमान तो शिरक कर ही नहीं सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला शिरक कैसे करेगा? ये तो मोहब्बत का मामला है। ओ अल्लाह के बंदे, मोहब्बत में शिरक होता है, यही शिरक आपने किया है, शिरक किया है आपने, शिरक किया है, शिरक किया है, शिरक किया है। आप ना माने, आपके ना मानने से क्या फ़ायदा होता है? आपकी मिसाल ऐसे है कि जज किसी को फांसी की सज़ा दे, उसका कत्ल साबित हो जाए, फांसी की सज़ा दे उसको, और आगे से वो मुजरिम कहे मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। बताओ इसके ना मानने से क्या होता है? उसको ज़बरदस्ती पकड़ के जाके सज़ा दी जाएगी। इस तरह आप ना माने, आपको ज़बरदस्ती उठा के जहन्नम की आग के अंदर फेंका जाएगा। तुम्हारा शिरक शिरक है और बिल्कुल वाज़ेह है। इसे तौबा कीजिए, लिल्लाह माफ़ी मांगिए अपने मालिकुल खालिक से, वो माफ़ कर देगा। यकीन वो बड़ा माफ़ करने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। बल्कि वो इतना माफ़ करने वाला है कि जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला उसकी गुनाह को माफ़ करने के बाद पिछले सारे गुनाहों को नेकियों के अंदर बदली कर देता है। यकीन कीजिए, नेकियों के अंदर बदली कर देता है। इसलिए मैं सबसे मेरी ये गुजारिश है, मैं आपका भाई हूँ, मैं फ़ौजी अफसर हूँ, 7 पंजाब रेजिमेंट से मेरा तल्लक है। आज से 37-38 साल पहले यही बातें मैंने वहाँ भी की थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने एक केस बना दिया। अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये केस बनाएंगे मेरे ऊपर भी, क्योंकि मैं कौम को ईमान की तरफ बुलाता हूँ, तौहीद की तरफ बुलाता हूँ। और कभी किसी मुशरिक कौम ने जो है ना वो इस दावत को ठंडे पेशों बर्दाश्त नहीं किया है। हाँ, ये कौम जो है, पाकिस्तानी कौम हो या दूसरी सारी कौम हो, ये शिरक की वजह से इनकी अक्सरियत इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम है जो बचे हों, बाकी अक्सरियत और अजीम अक्सरियत शिरक के अंदर मुब्तला हो गई। तो लिहाजा ये शिरक वाले भी हैं, मुशरिक भी हैं और मुनाफिक भी हैं, ये भी हैं। मुसलमानों के अंदर दोनों चीज़ें आ गई हैं। ये बात डॉक्टर साहब की बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और बाकी इनका अपना जो शिरक है डॉक्टर सरार का, वो मैंने बता दिया, वो उसी शिरक के ऊपर मरे हैं। अब ये रहमतुल्लाह अलैह नहीं हैं, इनको अब कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती है जहन्नम की आग से, वो चले गए। अब पीछे वाले वो तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। ख़ासकर मैं अपने फ़ौजी भाइयों को, फ़ौजी ऑफिसर्स को, 70th लॉन्ग कोर्स, मेरे कोर्समेट्स, लिल्लाह माफ़ी मांगो अपने खालिक से, पलटो अपने ईमान खालिस की तरफ। जैसी 9 कोर्स वालों, मैं आपका भाई हूँ। जनरल बाजवा साहब, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे पेटी भाई हैं, आप फ़ौजी अफसर हैं, और आप ईमान खालिस की तरफ गौर करें और मेरे केस को भी उठाएं। मैंने फ़ौज में क्या जुर्म किया था बताइए? सिर्फ यही बात कही थी कि या अल्लाह मदद कहो, या अली मदद ना कहो, बस इतनी बात थी, इस पर केस बन गया। और कर्नल साहब चूँकि एक ख़ास तबके के नज़रियात के साथ उनका वाबस्तगी थी, तो उन्होंने इस तरह की, अभी तक मुझे याद है, उन्होंने इस तरह मुंह पर हाथ फेर के कहा, उनका अरशद मैं देखता हूँ तुम फ़ौज के अंदर कैसे रहते हो। तो ये मामला हुआ था, पूरी इंक्वायरी कीजिए, अगर ये मामला ना हुआ तो जो चाहें आप मुझे सज़ा दें, मैं हाज़िर हूँ। हालांकि वहाँ कितने ऑफिसर थे, सारे मौजूद, जोशियों से पुराने, अभी तक ज़िंदा लोग हैं, आप इंक्वायरी कीजिए। यही एक मसला, सादा सा सवाल है, सिर्फ एक सवाल उनसे अगर करें कि 7 पंजाब रेजिमेंट से नायक असमतुल्ला और मलिक जान को क्यों निकाला गया था, बस ये बात पूछ दें, सारी स्टोरी आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि उनको भी इसी जुर्म में निकाला गया था। ये और बात कि उनको सीओ ने खुद निकाला था और फुल बेनिफिट्स के साथ निकाला था, लेकिन मुझे तो वो खुद निकाल नहीं सकते थे, अफसर को तो नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने एक केस बनवाया, मेडिकल केस बनवाया कि इसका दिमाग नहीं काम करता, ये है वो, इस तरह की बातें उसने मेरे ऊपर लगाई। और एक खालिस जो नज़रियाती मामला था उसको मेडिकल केस बना के उसने फ़ारिग करा दिया। बल कोई नहीं, अल्लाह के रास्ते में ये मामूली केस हैं, ये इस रास्ते के फूल हैं, ये इस रास्ते के फूल हैं। मुझे ज़्यादा मौका मिला है सिविल में आके तौहीद की दावत देने का, रद्द शिरक करने का और अल्लाह के दीन को फैलाने का, मुझे ज़्यादा मौका मिला है। मैं फ़ौज में रह के शायद इतना ना कर सकता, ये अल्लाह का एहसान है। और मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह एक वक्त आएगा मेरा केस खुलेगा, क्योंकि मैं हर आर्मी चीफ़ को, हर सदर को, हर प्राइम मिनिस्टर को मैं ये दरख्वास्त दावती अंदाज से, मेरा मतलब यही होता था कि उन तक ये दावत पहुँचे, एक वाक़या स्टोरी की शक्ल में पेश करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कोई अल्लाह का बंदा जब आएगा तो वो बिल्कुल इसको फ़ैसला करेगा और मुझे दोबारा अपने पूरे फुल बेनिफिट्स के साथ, मुझे अपने पुराने रैंक के ऊपर या उसके मुताबिक जो जदीद वो बनता है। ये होता है दुनिया में, ऐसा हुआ है। जो फ्रांस में एक दफ़ा इसी तरह का केस हुआ था और आगे पीछे हर जगह होते हैं, तो इस तरह हो सकता है, मुमकिन है। यानी ये अगर लेकिन इंसाफ किया जाए और अल्लाह से डरते हुए किया, तब ये मामलात होते हैं।
अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी सरहदों की हिफाजत फ़रमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फ़रमाए, हमारी कौम की हिफाजत फ़रमाए और पूरी दुनिया के इंसानों के अल्लाह ताला इनको ईमान खालिस अता फ़रमा के मालिक इनको जहन्नम की आग से बचाए और जन्नत के लिए इनको अल्लाह ताला मौका दे।